सब जानते हैं कि एक पार्टी है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। बारहा ऐसी चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आए हैं जिससे पाकिस्तान के आईन की पासदारी होती है, जिससे पाकिस्तान के कानून का तहफ़्फ़ुज़ होता है, चाहे वो सेनेट के अंदर शफाफ इलेक्शन की इस्तदा हो, चाहे वो ज़मीर फरोशी के अमल के आगे खड़ा होना हो, चाहे वो कहना हो कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म के बेटे ने ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया, चाहे वो आज और पिछले दिनों ये मुद्दा हो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की नफ़ी हुई है, पाकिस्तान के अंदर खुलेआम आइन शिकनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर साबिक MNAs ने और साबिक MPAs ने पार्टी की डायरेक्शन जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है। अली ज़फ़र साहब ने बताया कि दो अहम चीज़ें मंजर आम पे आई कि यहाँ कहते हैं MPAs, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, कि हम वो लोग हैं जो जानते ही नहीं थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की और मेंबरान की ख्वाहिश क्या है, उनकी हिदायत क्या है। हम ये भी नहीं जानते किस आदमी को हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना है। एक मज़ाहका केस और एक दानिश से आरी और किसी असूलों के से आरी मबनी जो गुफ्तगू है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हुई। ऐसे दलाइल पेश किए गए जिसको आम आदमी कानून या आइन कभी नहीं मानेगा कि MPAs कहते हैं कि हम जानते ही नहीं हैं, हम लाताल्लुक थे। पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये MPAs मुतहर्रिक हैं अपनी पार्टी को कमज़ोर करने में। पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये MPAs ज़मीर फरोशी कर रहे हैं फ्लैटीज होटल में। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये वो MPAs हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को वहाँ पर गुंडागर्दी कर कर मारा जा रहा था, ये MPAs एक लाडले बच्चे को वोट डाल रहे थे। और आज यहाँ आकर इलेक्शन कमीशन में कहते हैं कि हमारी आंखें बंद थी, हम बंद आंखों के साथ चल रहे थे, हमें तो मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन इस किस्म के गैर मुनासिब, गैर आईनी और गैर कानूनी दलाइल जो है उनको मुस्तरद करेगा और पाकिस्तान का जो आइन है उसको आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तान की आवाम को दिखाएगा कि हम वो आईनी इदारा है जो आइन की तशरीह शफाफियत से कर सकते हैं, दलाइल को देख सकते हैं, दलाइल का मुताला कर सकते हैं, वजाहत से वीडियोस देख सकते हैं, वजाहत से अखबार की जो सुर्खियां हैं उनको पढ़ सकते हैं। दूसरी इनके दलाइल थे कि हाँ एक गैर आईनी अमल हुआ है, हमने आइन शिकनी कर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन जो तरीक़ेकार है उसको आपने मुनासिब तरीके से फॉलो नहीं किया। मतलब कोई मंतक है कि आप आइन शिकनी करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको वो सारे मौके फराहम करे आइन और कानून के मुताबिक जिसके जरिए आप आइन शिकनी के केस को मजबूत कर सके। बहरहाल हमने ये दलाइल पेश किए हैं कि हमने आपको हिदायत भी भेजी, हमने आपको शो कॉज नोटिस भी भेजा, हमने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी की जिसके अंदर आप नहीं आए। तो वाज़े तौर पर आप एक धड़ा बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने में आगे बढ़ते रहे और पाकिस्तान की सारी आवाम इसको खुलेआम देखते रहे। तो आज इस केस के फैसले को महफूज किया गया है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान की सारी आवाम की ये तवक्को है कि आईनी इदारा अपने वक़ार को बेहतरीन तरीके से बुलंद करेगा, आईनी इदारा आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और कानून को आगे बढ़ाते हुए, आइन शिकनी को रद्द करते हुए अपने फैसले को मुस्बत तौर पर इस तरीके में दर्ज करेगा कि एक तारीख रकम कर दी जाए और आइंदा आने वाले दिनों में आइन शिकनों को ये वाज़ेह मैसेज दे दिया जाए कि अगर आप आइन शिकनी करेंगे और पार्टी को कमज़ोर करेंगे, अगर ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाएंगे तो आइन बेहतरीन तरीके से आपसे मुकाबला करेगा, आपको मुस्तरद करेगा और आपको डिसीट कर कर आपको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया।